रात करीब 9 बजे का वक्त। गांव में घुप अंधेरा। तेज आवाज़ आई। आवाज़ इतनी तेज कि लोग डर गए। बिजली सी कौंधी। कई किलोमीटर तक लोगों ने धमाके की आवाज़ सुनी और फिर सब शांत हो गया। गहरी नींद में सो रहे लोग जब जागे तो लोग घटनास्थल पर भी पहुँचे। लाइट जलाई तो नज़ारा कुछ और ही था। टिन शेड के तो परखच्चे उड़ गए थे, जहाँ तहाँ बिखरा पड़ा हुआ था। बगल में लगा बरगद का पेड़ क्षतिग्रस्त था। पत्ते ही पत्ते ज़मीन पर दिखाई दे रहे थे। पड़ोस की दीवार गिर गई थी। कई मकानों में दरार आ चुकी थी। सब लोग हैरान थे। सब कुछ इतना तेज़ी से हुआ था कि लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया। यह सब कुछ हुआ शुक्रवार की रात ज़िले के भारत नेपाल सीमा पर स्थित हर्रैया सतघरवा थाने के एक गाँव में। यहाँ पर बने एक टॉयलेट में अचानक से विस्फोट हो गया। घटना के बाद तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुँचे, जांच पड़ताल की, लेकिन अभी तक यह क्लियर नहीं हो सका कि विस्फोट किस पदार्थ से हुआ या टॉयलेट के सेफ्टी टैंक का चैम्बर फटा। मैं इस वक्त बलरामपुर ज़िले के हर्रैया सतघरवा थाना क्षेत्र में खड़ा हूँ और ये यहाँ का गुगोली का नई बाज़ार इलाका है। बताया जाता है कि बीती रात यहाँ पर इतना तेज धमाका हुआ कि जिसके ज़रिए इस धमाके की आवाज़ 15 किलोमीटर तक लगभग सुनाई दी। लेकिन अब इसमें पेच फंस रहा है। धमाका तो हुआ, ये स्थानीय लोग भी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि काफ़ी दूर तक इसकी आवाज़ सुनाई दी है, लेकिन जो है इसमें एक पेच ये फंस गया है, क्योंकि जो है जब प्रथम दृष्टया यहाँ पे चेकअप करवाया गया पुलिस और जिला प्रशासन के लोगों द्वारा, तो ये बताया जा रहा है कि डॉग स्क्वाड ने इसको डिटेक्ट नहीं किया। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, वो बात की बात है, जांच का विषय है। लेकिन भारत नेपाल की सीमा से सटे होने के कारण ये इलाका एक तरह से काफ़ी सेंसिटिव है और यहाँ पर तमाम तरह की निगरानी की जाती है। यह मामला उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले के भारत नेपाल की सीमा पर स्थित हर्रैया सतघरवा थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यहाँ के हर्रैया सतघरवा के गुगोली कला के नई बाज़ार स्थित मौज शाही आश्रम में शुक्रवार की रात करीब 9:10 पर एक ज़ोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना ज़ोरदार था कि इसकी गूंज हर्रैया सतघरवा इलाके में कई किलोमीटर तक लोगों ने सुनी। बताया जाता है कि प्राथमिक विद्यालय हर्रैया सतघरवा द्वितीय के पास बने आरिफ उर्फ गुड्डू धुनिया के घर व आश्रम पर टॉयलेट के नीचे बने टॉयलेट के गड्ढे में धमाका हुआ है। पुलिस, एसएसबी का डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम की यूनिट समेत जिले के तमाम आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और घटना के संबंध में तमाम तहकीकात की। जिले के आला अधिकारी इस घटना को प्रथम दृष्टया टॉयलेट के गड्ढे में अत्यधिक मीथेन यानी मार्स गैस बन जाने के कारण हुआ विस्फोट मान रहे हैं। लेकिन विस्फोट इतना ज़ोर था कि पास लगे बरगद के पेड़ के पत्ते झड़ गए। टॉयलेट के ऊपर रखे टिन शेड के परखच्चे उड़ गए। टिन शेड के टुकड़े 200 मीटर दूर तक आसपास के इलाके में फैले हुए पाए गए। ग्रामीणों के मुताबिक घटना रात में उस वक्त घटित हुई जब गांव में हम सब लोग खा पी कर लेट गए थे। कुछ लोग तो गहरी नींद में भी थे। तभी एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। जब हम लोग मिडिल स्कूल के पास तक गए तो वहां तक बारूद की गंध आ रही थी। जब हम लोग यहां घटनास्थल पर पहुंचे तो पेड़ की डालें ज़मीन पर पड़ी हुई थी। टिन शेड बिखरा हुआ था। टिन शेड के टुकड़े 200 मीटर की दूरी तक बिखरे पड़े हुए थे। ग्रामीणों के मुताबिक ब्लास्ट इतना बड़ा था कि उसकी गूंज 10 से 15 किलोमीटर के इलाके में सुनाई दी। जब से ब्लास्ट हुआ है तब से घटनास्थल पर शिवपुरा से लेकर तमाम जगहों के आदमी देखने के लिए आ रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि घटना इतनी छोटी नहीं है जितना इसे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इस घटना में विस्फोट बारूद या गोली से नहीं हुआ है। अगर यह होता तो इतनी दूर तक कम से कम आवाज़ तो नहीं जाती। लगभग 9:30 बजे एक ऐसा धमाका हुआ है जो 15 किलोमीटर के रेंज में इसका ध्वनि था। इसके ध्वनि का गति लगभग 15 किलोमीटर के रेंज में था। ये धमाका छोटा मोटा नहीं, वो साजिशन बहुत बड़ा धमाका था। और ये गांव गुगोली कला जो है ये बॉर्डर एरिया से लगभग टच करता है। इधर से बॉर्डर एरिया नेपाल के लिए रास्ता भी निकला हुआ है। हो सकता है जिसके घर में गुड्डू धुनिया के घर में जो बम मिला है, हो सकता है इसका लिंक जो है नेपाल से रहा हो, कोई बहुत बड़ी साजिश रचने वाला रहा हो। तो हम लोग क्षेत्रवासी मांग कर रहे हैं कि कठोर से कठोर कार्यवाही किया जाए। ये घटना कब की है?
ये घटना रात्रि 9:30 बजे की है। ये 7 जुलाई 2023 रात्रि 9:30 बजे की घटना है। पुलिस द्वारा लीपापोती किया जा रहा है कि 2-4 गोला दगा है, लेकिन गोला नहीं, इसका जो रेंज था इधर देवी पाटन तक आवाज़ गया है, इधर शिवपुरा तक गया है, और जो इसका रेंज था इधर चौधरी डी तक मणपुर तक आवाज़ गया है। तो कोई छोटा मोटा गोला 2-3 किलोमीटर के एरिया में इसका धुन जाता, लेकिन ये 15 किलोमीटर की एरिया में इसका धुन गया है। इससे साबित होता है कि बहुत बड़ी ये कोई एक घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति था। ये बहुत बड़ा जो है विस्फोटक आरडीएक्स रखे हुए था। अभी रात में हम लोग अपने घरे लेटा रहे तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। तो हुआ जब मिडिल स्कूल के पास में हम निकले, जूनियर हाई स्कूल है मेरे बैठे, तो हुआ तक के बारूद के गंध गवा। ओकरे बाद ही आए तो यहाँ देखे सभी पेड़ वोड़ के डोंग वोंग सब टूट के पड़ा रहे। बहुत बड़ा ब्लास्ट रहा, कम से कम 15 से 20 किलोमीटर के आवाज़ गा है। सिपुरा तक आदमी आए हैं देख रहे हैं। अच्छा हाँ, अभी कोनो आसान चीज़ नहीं रहा कि आसान चीज़ रहा, अगर वो गोला वोला होता तो ज़्यादा आवाज़ ना हो। मलबा गया जी हाँ। अच्छा ये बताओ कि यहाँ प्रशासनिक कोई आया? प्रशासनिक शाम को आए तो वो बताए कि जो है हम उसको पकड़वा रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि जिसका घर है ये घर किसका है? घर गुड्डू मनिहार का है। ये घर वाले गुड्डू धुनिया। अच्छा ये घर मतलब वाले अब पता नहीं कहाँ गए, वो तो शाम को कहाँ गए। बम दगा था साहब। हाँ किसके यहाँ? अब यही आश्रम के पास दगा था गुड्डू के घर में। कहाँ रहते हैं आप? हम गोली कला रहते हैं साहब, नई बाजार किसी पास में। कितने बजे की घटना है? 9:08 पे था। जिस घर में विस्फोट हुआ वह घर आरिफ उर्फ गुड्डू धुनिया का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वो अपने घर से घटना के वक्त से ही फरार है। वहीं उक्त घटना पर पुलिस सूत्रों का कहना है कि घटना में कुछ भी सामने आ सकता है। मीथेन गैस के कारण चैम्बर का फटना भी हो सकता है और बारूद के कारण होने वाला विस्फोट भी हो सकता है। फिलहाल अभी कुछ कह नहीं सकते। वहीं घटना के करीब 27 घंटे बाद पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने मीडिया को जारी किए गए अपने एक बयान में कहा कि घटनास्थल का उन्होंने जायजा लिया है। फॉरेंसिक टीम और एसएसबी के डॉग स्क्वाड द्वारा जांच की गई है। डॉग स्क्वाड के द्वारा घटनास्थल पर बारूद को डिटेक्ट नहीं किया गया। हम घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे के विधिक कार्रवाई को बढ़ाया जाएगा। थाना क्षेत्र हरैया के ग्राम गुगोली कला में कल एक विस्फोट की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल मौके पर थाने की टीम गई। वहाँ पर ये पाया गया कि एक व्यक्ति जिसका नाम गुड्डू धुनिया है, उसके घर में शौचालय का जो सेप्टिक टैंक है उसके ऊपर जो शौचालय बना हुआ है उसमें वो क्षतिग्रस्त है और उसमें ही विस्फोट हुआ है। इसमें मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। मौके पर एसएसबी की डॉग स्क्वाड को भेजा गया, फॉरेंसिक्स की टीम को भेजा गया है। डॉग स्क्वाड के द्वारा हालांकि किसी प्रकार के विस्फोटक को डिटेक्ट नहीं किया गया है। फॉरेंसिक्स की टीम के द्वारा मौके से सैंपल्स कलेक्ट किया गया है, जिस पर जांच की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, कोई भी व्यक्ति घायल नहीं है। इस पूरे प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में तमाम तरह के सवाल भी उठते हैं इस इलाके को लेकर। बताया जाता है कि इससे पहले भी 3-4 बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। उसमें लोगों को डिटेक्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की गई, फिर छोड़ा गया, या तमाम चीज़ें हुई होंगी। ये 3-4 साल पुरानी बातें हैं, इसलिए उसमें नहीं जाते। लेकिन इस पर जो अभी जो गांव वाले कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि धमाका इतना तेज था कि तकरीबन 15 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ सुनाई दी। यही लगता है कि ये एक टॉयलेट का चैम्बर है जो नीचे बना हुआ है। तकरीबन ज़मीन से के तल से इसकी ऊंचाई 4 से 5 फीट होगी और हो सकता है कि इसमें स्टूल्स भरे रहे हों, यानी कि लैट्रीन भरी रही हो, और लैट्रीन के कारण जो बायोगैस बनता है या जो गैसेस बनते हैं उसके कारण यहाँ पे विस्फोट हुआ हो। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि भारत नेपाल की सीमा से सटे होने के कारण यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ भी की जा सकती हैं। बताया जाता है कि ये जो प्रोमिसेस है वो यहाँ पर एक गुड्डू धुनिया नाम का एक व्यक्ति है जिसका प्रोमिसेस है, वो यहाँ पर रहता है, तो कहीं ना कहीं वो भी संदिग्ध है। और वो बताया जाता है कि जब से ये घटना हुई है तब से वो लगातार गायब है और उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में तमाम तरह के सवाल उठते हैं। बलरामपुर से डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज़ के लिए मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी।